आप फ्री में आईटीआर भरना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 26 और 27 का, मतलब करंट ईयर का अगर आप आईटीआर भरना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वेबसाइट पे आए हैं। हम आपको फ्री में सिखाएंगे कि आईटीआर कैसे भर सकते हैं। आपको किसी सीए के पास, किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देंगे कि आप अपने आप से आईटीआर कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको incometax.gov.in पे जाना है। यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट को नोट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पोर्टल पे जाएंगे, आपकी आईडी पहले से बनी होगी तो आप यहाँ लॉगिन करेंगे। अगर नहीं बनी होगी, आप फर्स्ट टाइम यूजर है, पहली बार इनकम टैक्स पोर्टल पे आए हैं, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अभी एक वीडियो बेहतरीन बना दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे आप जैसे पहुंचते हैं तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर अपना डालना होगा। जैसे ही आप पैन कार्ड नंबर आप अपना डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका पासवर्ड का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना होगा। चलिए पासवर्ड डालते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से करंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट पे न्यू पे करेंगे, इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हम फॉर्म चेक करेंगे कि हमारा फॉर्म कौन सा है। तो ITR-1 हम भर रहे हैं। किसके लिए? सैलरीड पर्सन के लिए ITR-1 है। इसको चेक करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फ्लेक्सिबल इनकम है, ठीक है। उसके बाद में हम ओके करेंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। इसमें अलग अलग ऑप्शन है, उनको स्टेप बाय स्टेप जब हम फिल करेंगे तो अगला ऑप्शन अपने आप ओपन होके आ जाएगा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे। यहाँ पे एक चीज अपडेट हुई इस बार, एड्रेस जो है वो सेकेंडरी एड्रेस को भी मैंडेटरी किया गया है। तो यहाँ पे सेकेंडरी मोबाइल नंबर कोई भी डाल देंगे जो आपके पास में होगा। और यहाँ पे अगर सेम एड्रेस है जो ऊपर आपका है तो उसको आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आप एड्रेस नया फिल कर सकते हैं। इसको कंफर्म करेंगे। पहला ऑप्शन होने के बाद में सेकेंडरी ओपन हो गया। अब ग्रॉस इनकम में हम जाएंगे। सबसे पहली चीज, आईटीआर भरने से पहले आपको दो चीजें चेक करनी होंगी, फॉर्म 26 AIS और AIS रिपोर्ट। 26 AS आप जब चेक करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सैलरी यहाँ पे 8,07,915 रुपए रिपोर्ट की गई है, ठीक। उसी बंदे की सैलरी यहाँ पे 10,53,001 रुपए रिपोर्ट की गई है। मतलब इस सैलरी में कुछ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। अब किसकी रिपोर्ट को हम सही मानेंगे? फॉर्म 16 से, फॉर्म 16 से आप चेक करेंगे जो होगा। अगर कुछ एग्जाम्पशन से गलत है तो आप लिख सकते हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको आप फिल करेंगे। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट आ गया है जो AIS की रिपोर्ट में भी सेम है। तो इसलिए हम ITR इसी को वैलिडेट करेंगे। अगर ऊपर नीचे है तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेम रखेंगे, सेव करेंगे। अगर कोई अदर सोर्सेज में आपका इनकम आया हुआ है, सपोज करिए कि इंटरनेट इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंकिंग का है, तो जो सेविंग अमाउंट है वो है, पिछले साल जो टैक्स रिफंड था उसको 964 रुपीज का रिफंड इंटरेस्ट था, ये सारा आपकी सैलरी में टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर आपका कोई एग्जाम्प्ट अलाउंसेस है तो यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ETC अगर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद सेकंड में आएंगे जहाँ पे कुछ टोटल डिडक्शन है कि आपके क्या क्या डिडक्शन हुए, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 80 CCD में जो कंट्रीब्यूशन आपका NPS के अगेंस्ट में होता है वो अमाउंट पड़ा हुआ है। 80 CCH कंट्रीब्यूशन आप अग्निपथ स्कीम के लिए है, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो बाकी सेव कर देंगे हम सीधे यहाँ पे। टोटल टैक्स में जाएंगे, जो टैक्स पेड किया है, अगर आपने टैक्स पेड किया होता तो यहाँ डिडक्शन आ जाता है कि आपने टैक्स पेड किया है, कितना किया है, किस हेड में किया है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपका कुछ नहीं तो इसको कन्फर्म कर दीजिए सीधे। वेरीफाई पे जाइए और वेरीफाई टैक्स लायबिलिटीज में देखेंगे कि सारा कुछ डिडक्शन होने के बाद में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद में जो आपका पैसा बचा हुआ है उस पर टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा है तो इसको आप कंफर्म करेंगे। यहाँ से प्रोसीड करेंगे। यू नीड टू मेक पेमेंट जीरो, मतलब आपका पेमेंट जीरो है, ना आपको मिलेगा कुछ, ना आपको देना है ना लेना है। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रिपोर्ट होके आएगी, ग्रोस इनकम कितनी है, ठीक है, क्या क्या डिडक्शन है, क्या क्या बेनिफिट्स है, सारा कुछ है। आप यहाँ से प्रीव्यू और सबमिट पे जाएंगे, सीधे सीधे आप यहाँ पे चेक करेंगे।
यहाँ पे प्लेस आप डालेंगे जहाँ पे आप वर्किंग हैं और प्रोसीड करेंगे। प्रीवियस पे जाएंगे, आप फॉर्म चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोसीड और वेरीफाई करेंगे, यहाँ से ई वेरीफाई करेंगे, ई वेरिफिकेशन लेटर अगर आप लेटर करेंगे तो 30 डेज में आपको किसी भी माध्यम से आपको वेरीफाई करना होगा, और इस ऑप्शन में जाएंगे तो इंस्टेंट आपको वेरीफाई करना होगा। उसके अलग अलग है कि आप आधार कार्ड से कर सकते हैं जिसपे ओटीपी आएगा, आप थ्रू नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप जनरेट ओटीपी पे आएगा, आप जनरेट ओटीपी करेंगे, और यहाँ पे आपके आधार पे जो आपका ओटीपी आएगा उस पे आप अपना ओटीपी डालेंगे, वैलिडेट करेंगे, आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा। तो आप इजीली आईटीआर को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी और आईटीआर के बारे में कोई जानकारी चाहिए, आईटीआर 1 भरना चाहते हैं, 2 भरना चाहते हैं, किस आईटीआर में क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आप जानना चाहते हैं, कौन सा आईटीआर किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये सारी चीजें आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव है, तो हमें फॉलो करिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। किसी को आईटीआर भरवाना है तो सिंपली आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको संपर्क करेंगे और आपका आईटीआर फिल कर देंगे। कोई फौजी है तो उसका आईटीआर हम फ्री में फिल कर देंगे। आप हमें संपर्क करिएगा। जय हिंद।